हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 अगस्त 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्लास के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटूविया कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की? ए तुवालू, बी युगांडा, सी केन्या, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुवालू। उद्देश्य है स्वच्छ जल की आपूर्ति। लल्लन टॉप से प्रश्न है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका जवाब हो जाएगा नेपाल। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला है, हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की? ए INS कोच्चि, बी INS कामोटा, सी INS चेन्नई, डी INS कवरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका INS चेन्नई। अगला प्रश्न है, आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका इसका आयोजन हुआ जिद्दा सऊदी अरब में। अलमोहद अल हिंदी होता है भारत और सऊदी अरब के बीच। लल्लन टॉप से प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा जूना खाडिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है, पहली प्रीमियम हैंड बॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। इसमें विजेता रहा महाराष्ट्र। अगला है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटे डी आइवर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संगठन की स्थापना कहाँ की गई? ए ब्राजील, बी इक्वाडोर, सी अर्जेंटीना, डी चिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्राजील में। अगला प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न है, इसमें शामिल कौन कौन हुए? तो इसमें शामिल हुए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 8 देश। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वर्षावन को। वेनेजुला में घास के मैदान को कहते हैं लानोस, और अर्जेंटीना में घास के मैदान को कहते हैं पंपास। अगला है, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह अर्जेंटीना में स्थित है। एंजल वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुला में। अगला है, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फेजेंडा। लल्लन टॉप से प्रश्न है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया? तो जवाब हो जाएगा अजय लांबा। अगला है, हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? ए रूस, बी चीन, सी मलेशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चीन। नाम दिया गया इसे HLD6। यह कितनी पुरानी यह कितनी पुरानी है? तो यह 3 लाख साल पुरानी है। लल्लन टॉप से प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा सूरीनाम। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा चेन्नई से श्रीलंका के बीच। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ईरान। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैवी वेट टारपीडो से। 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माया। उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना। लल्लन टाइप से प्रश्न है, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है। यदि आप लोगों को लग रहा है कि सच में क्लास अच्छी है और आपका समय बच रहा है इससे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनार्दन सिंह। अगला है, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। आप लोग उससे बता दें, कल शायद क्लास ना हो पाए तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, इस कल की क्लास की हम PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइएगा। अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कारी साद आम को GI टैग मिला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए? ए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, बी वस्त्र निर्माण क्षेत्र, सी आयुध निर्माण क्षेत्र, डी दवा निर्माण क्षेत्र। तो सही जवाब हो जाएगा डी दवा निर्माण क्षेत्र। GMP का अर्थ है अच्छी भावना के साथ उत्पादन करना। लल्लन टाइप से प्रश्न है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग खिताब किसने जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। और महिला में है ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एवकुवेरियन संपन्न किया? तो जवाब हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच यह अभ्यास हुआ। अगला है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर। अगला है, हाल ही में भारत में EV उद्योग के लिए इवोल्व मिशन किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिडबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन पनडुब्बी का विकास किया गया? कौन सी पनडुब्बी का? ए टाइटन, बी मत्स्य 6000, सी निराक्षी, डी LK-9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इस मिशन को स्टार्ट किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है मनुष्य को समुद्र की गहराइयों में उतारना। अगला है, कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ओडिशा। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया? तो इसका जवाब हो जाएगा IIT मद्रास। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 जून। अगला है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। अगला है, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रेडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीद करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा USA से। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन का क्लाइमेट सर्विस कॉपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया? ए अप्रैल, बी मई, सी जून, डी जुलाई। तो सही जवाब हो जाएगा डी जुलाई को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा गीता प्रेस को। अगला है, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका क्रम 9वां था। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस ने 500 विमानों की खरीद करेगी? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडिगो। अगला है, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? ए नेपाल, बी कतर, सी भारत, डी ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है, इससे संबंधित, भारत में कहाँ हुआ? तो यह भारत में हुआ ग्रेटर नोएडा में। भारत ने कितने पदक जीते? तो 42, इसमें से गोल्ड जीते 8। महिला कैटेगरी में पहले स्थान पर उज्बेकिस्तान, दूसरे स्थान पर भारत। लल्लन टाप से प्रश्न है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश के INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की? तो यह उपहार में देने की घोषणा की गई वियतनाम को। अगला प्रश्न है, हाल में किस संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौता का 27वां सदस्य कौन बना? तो जवाब हो जाएगा भारत। अगला है,
हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मिस्र। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की? तो जवाब हो जाएगा बद्री नारायण। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भूविजन को कहाँ लॉन्च किया गया? ए हैदराबाद, बी देहरादून, सी कोलकाता, डी पटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हैदराबाद। निर्माण किया भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ने। लल्लन टॉप से प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूएसए से। अगला है, हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा रूपा पाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा 67वां। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी दी? तो इसका जवाब हो जाएगा पीएम प्रणाम। अब फटाफट हम लोग 9 तारीख का रिवीजन कर लेते हैं। 31वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, कोरोना के EG51 या एरिस वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुवे को किसने मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुन मानेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसकी डिजिटल देश की पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, UN वुमेन महिला अनुकूलन पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अंतिम प्रश्न है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।